आज सुबह मैं जैसे ही उठा तो मेरे भाई ने बताया कारी साहब बाहर से इंतजार कर रहे हैं। तो अब मुझे नहीं पता था कि वो मुझसे मिलने क्यों आए हैं। तो मैं जैसे ही बाहर गया तो कारी साहब ने कहा तैयार हो के आजा, दावत पर जाना है। और यार आपको तो पता है आपका भाई फ्री का माल कभी नहीं छोड़ता। जल्दी से मैंने अपनी बुगाटी शिरोन की चाबी ली भाई से और मैं चल पड़ा। निकलते हुए मैंने अपनी प्यारी सी भतीजी को देखा जो बैठ के खेल रही थी। यार मजे तो इनके हैं, हम खामखा जलील हो रहे हैं। यार जैसे ही मैं अपनी बुगाटी शिरोन लेके बाहर निकला तो कारी साहब मेरा पहले से वेट कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि जल्दी आ जा, पहले भी हम लेट हो चुके हैं। जैसे ही कारी साहब बुगाटी पर बैठे तो मैंने बुगाटी को 400 किलोमीटर की स्पीड से भगाया। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। यार 3.5 किलोमीटर का सफर करने के बाद हम वहाँ पहुंचे जिस बंदे ने हमें दावत देनी थी। 2000 साल का इंतजार करने के बाद वो बंदा आ गया और वो बंदा आके मुझे ऐसे मिला जैसे मैं किसी काबे का इमाम हूँ। ये है मौलाना मोहसिन अररार साहब जो कि अभी 8 साल का आलिम का कोर्स करके फारिग हुए हैं और जो उनके साथ खड़े हैं वो हमारे मस्जिद के इमाम कारी सोहेल साहब। तो यार मौलाना मोहसिन अररार साहब ने खाने की दावत दी। तो आप तो जानते हैं कि आपका भाई सबसे ज्यादा भूख है और जहाँ भी कोई उसे दावत देता है तो वो सबसे पहले पहुंच जाता है। ये सब देख के यार पहले मेरे मुंह में तो पानी आ गया लेकिन फिर मैंने कंट्रोल कर लिया। यार ये दोनों जैसे बातें कर रहे थे तो मेरा दिल किया कि मैं सारा खाना खा जाऊं, मुझसे देखा नहीं जा रहा था। नहीं देखा जा रहा यार, नहीं देखा जा रहा। तो यार जैसे ही खाना स्टार्ट हुआ तो सबने ऊपर देखा तो मैं नीचे से सारा खाना खा गया। खाना खाने के बाद मोहसिन भाई हमारे लिए चाय ले और उन्होंने कहा मुझे तुझसे काम है, हमने वोट देना लेकिन मेरे पास बाइक नहीं है, तू हमारे साथ चल। मैं उन्हें कैसे बताऊं कि अभी तक मेरा शनाख्ती कार्ड नहीं बना और पाकिस्तान की फाइल में मैं अभी तक भी बच्चा हूँ। यहाँ हम अपने भिखारी दोस्त को साथ लेने जा रहे थे क्योंकि उसने भी हमारे साथ ही वोट देना था। यार हम जहाँ से भी गुजरते थे तो हर जगह रश होता था क्योंकि आज था इलेक्शन का दिन और हर कोई अपना वोट देने आया हुआ था। यार मुझे क्या, मैं तो बच्चा हूँ क्योंकि मेरा शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ। तो 3.5 किलोमीटर का सफर करने के बाद हम उसके घर की तरफ पहुंचे। यार यहाँ हम उस भिखारी का वेट कर रहे थे लेकिन वो कहीं बाहर गया हुआ था और हम उसके इंतजार में बैठे थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये देखिए जी, ये जो आपको पीछे नज़र आ रहा है ना, पीछे ये भाई मोहम्मद खुरम फ़कीर साहब का घर है। हम भाई मोहम्मद खुरम फ़कीर साहब के घर तशरीफ़ लाए हैं और हमने इन्हें नाश्ते पे दावत दी थी, ये वहाँ पे नहीं पहुँच सके। हमने सोचा हम जाके अयादत, बीमार, पुरसी, ताज़ियत सब कुछ करके आ जाए, लेकिन सुबह से हम यहाँ पे उनके खाट पे बैठे हुए हैं पर वो आने को नाम नहीं ले रहे। ना जाना किस खोड में बांध के बढ़ गए हैं, इधर हमारा प्रोग्राम बढ़ा हुआ है। तो यार 2 घंटे का इंतजार करने के बाद हम खुद वापस चले गए क्योंकि वो भिखारी वापस नहीं आ रहा। तो हमने सोचा कि हम खुद ही अकेले वोट देने चले जाते हैं। यार रास्ते में जाते हुए मैंने दुआ की कि या अल्लाह वो हमें रास्ते में मिल जाए। तो कुदरतन ऐसा हुआ कि वो हमें मिल ही गया। तो जैसे ही वो मुझे नजर आया मैंने रास्ते में उसकी पकड़ के छितरों लगा दी। तो यार ये मेरा भिखारी दोस्त मौलाना मोहसिन अररार साहब को अपनी पिछली आपबीती सुना रहा होता है जो कि इसका बिल्कुल नहीं गुजरी होती। तो मौलाना साहब को भी सब कुछ पता होता है लेकिन वो चुप करके सुन रहे होते। बड़ा हरामी हो बेटा। तो खैर यार उस बेचारे की मजबूरी थी और वो नहीं जा सका तो हमने पेट्रोल डलवा खुद ही निकल पड़े। यार रास्ते में जाते हुए मौलाना साहब ने कहा कि मैंने अपने अबू कब्र पर जाना और मैंने वहाँ जाके दुआ करनी है। अजल ही ने छोड़ा न किसरा न दारा, इसी से सिकंदर सफाते बिहारा, हर एक लेके क्या क्या न हसरत से धारा, पड़ा रह गया सब यूं ही ठाठ सारा। तो यार रास्ते में जाते हुए मुझे भूख लगी और मैंने मौसम भाई को कहा कि मुझे कुछ खिला दें। आपको पता है आपका भाई फ्री का माल कभी नहीं छोड़ता। और जैसे वो बर्गर लेकर आए तो सारा मैं खा गया और वो बेचारे मुंह देखते रह गए। और यार पोलिंग स्टेशन जाने के बाद हमें खबर मिली कि मौलाना साहब का यहाँ वोट बिल्कुल ही नहीं है और वो यहाँ फजूल में आ गए हैं।